तो फर्स्ट ग्रेड के पेपर जिनकी हिंदी सब्जेक्ट था वो उनके हो गई है। और पेपर का लेवल तो कहते हैं मॉडरेट था, पता नहीं जो भी था। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो ही जाने, और हो सकता है वो अपने मन की बात शेयर भी ना करें। जब हम एग्ज़ाम में बैठे थे तब जब टीचर ने पूछा कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा था तो सबने कहा टफ था। और जैसे ही बाहर निकले एक दूसरे से गॉसिप करने लगे, तब एक दूसरे से कहने लगे पेपर ईजी था, पेपर सरल था लेकिन भाषा की लिस्ट थी। इसका मतलब तो मुझे ठीक ठाक समझ में तो आया, लेकिन उसको मैं उस बात को समझूं कि इसे मुझे ये समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर भाषा की लिस्ट थी तो पेपर ईजी कैसे था। तो काफ़ी लोगों ने बार गॉसिप कर रहे थे कि पेपर तो ठीक ही था, जैसे पढ़ा हुआ था उस हिसाब से था। और जब वो कोई घर पहुँचेंगे तब तक रास्ते में जाते जाते उनके जो 150 में से 130 सही हो रहे होंगे, वो जाते जाते 80 या 90 के आसपास पहुंच भी जाएंगे। तो पेपर का इजी लेवल तो मेरे हिसाब से तो था नहीं। और जब उन्होंने घर जाके मिलान किया होगा तब उनको भी समझ में आ गया होगा। और मेन बात ये है कि आप एग्ज़ाम सिटी में जाते हो अपने होम डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर, तो वहाँ जाने में जो टाइम जो है फर्स्ट लगते हैं वो वर्थ इट शायद नहीं हो, लेकिन जाना पड़ता है। और इस इस मुद्दे को कोई नहीं उठाता। तो वापस आके 2-3 दिन तो यही लगते हैं कि ये पेपर की टेंशन छोड़ो, हालत इतनी ख़राब हो जाती है। आने जाने में ट्रांसपोर्ट का साधन भी इतना दूर, 400-500 किलोमीटर दूर, बहुत मुश्किल होती है। तो शायद इस पहलू से कोई गौर नहीं करता है, ना ही जो स्टूडेंट है वो इस बात को उठाते हैं कि हम इतना सफ़र करके एग्ज़ाम फिर बैठते हैं तो क्या हालत होती है। वो ठीक है, जैसे पहले चला आ रहा है वैसे ही चलते जा रहे हैं। आगे आगे वाली पीढ़ी ने भी एग्ज़ाम ऐसे दिए और हम भी देंगे शायद। पहले तो होते होंगे डिस्ट्रिक्ट में ही, फिर कुछ कारणों से पेपर लीक हो रही है इसलिए कुछ जिलों को ब्लैक लिस्ट कर दिया। तो ब्लैक लिस्ट किया तो इससे तो लीक पेपर तो शायद नहीं रुके हैं। तो फिर ये परेशान करने का पता नहीं आइडिया किसका था। तो बात सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।